हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देन इसके बाद दिया है कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with side 3, 4, 5 and T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक सेट है ए जिसके अंदर सभी टाइप के ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं। देन एक रिलेशन है R इज इक्वल्स टू T1, T2। देन इसको हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम इतना पार्ट करेंगे और उसके बाद का जो ये पार्ट है इसको हम बाद में करेंगे। तो आइए पहले सोल्व करते हैं। तो रिलेशन हमको दिया है बच्चों आर, और आर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। अब बच्चों सिमिलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी सभी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम टू सेम होता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम रिलेशन के अंदर चेक करते हैं क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि रिलेशन में हमको दिया गया है ऑर्डर पेयर होगा T1, T2 की फॉर्म में। सो यहाँ ऑर्डर पेयर बन सकता है T1 का T1 के साथ। सो ये हो जाएगा T1, T1 एंड रिलेशन बन सकता है बच्चों T1 का T2 के साथ, एंड T2 का बन सकता है T1 के साथ, और इसी तरीके से बच्चों T2 का रिलेशन बन सकता है T1 के साथ। अगर आपको ये ऑर्डर पेयर बनाना समझ नहीं आया है तो आइए आप इसको एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर बच्चों एक सर्कल डायग्राम से इसको समझते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल्स हैं या ओव्यूल कह सकते हैं इनको हम। तो दो ओव्यूल हमारे पास हैं। इन ओव्यूल के अंदर बच्चों एलिमेंट्स हैं T1 एंड T2, और यहाँ पर भी एलिमेंट्स हैं T1 एंड T2। अगर हम देखें यहाँ पर हम, तो बच्चों T1 का रिलेशन बनेगा T1 के साथ और सेम T1 का रिलेशन बनेगा T2 के साथ, क्योंकि जब भी हम दो साइड की आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो इसी टाइप से होती है कि T1 का रिलेशन T1 के साथ, T1 का T2 के साथ, और सेम यहाँ पर T2 का हो सकता है T1 के साथ एंड T2 का हो सकता है बच्चों रिलेशन T2 के साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पर बन जाते हैं बच्चों ये हमारे पास ऑर्डर पेयर। देन इसके बाद ये जो रिलेशन हमको मिला है, अब इस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो बच्चों कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उस रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर पेयर इस टाइप का हो, जैसे कि A, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें डोमेन और रेंज दोनों की ही वैल्यू सेम टू सेम हो। अगर इस टाइप का कोई भी एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होता है रिलेशन में, देन हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब जैसा कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास बच्चों T1, T2 एंड T2, T1, एंड T2, T2, ये होगा यहाँ पर T2, T2। ये दो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर T1, T1 एंड T2, T2 आर बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ये दोनों यहाँ पर रिलेशन R से बिलोंग कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सच दैट दिस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। देन सेकंड पॉइंट होता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। सो कोई भी रिलेशन बच्चों सिमेट्रिक तब होता है जब उस रिलेशन के अंदर कोई एक ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग करता हो और इस ऑर्डर पेयर का जस्ट अपोजिट B, AB बिलोंग करता हो रिलेशन R से। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों दिया गया हमको एक ऑर्डर पेयर है जैसे T1, T2। सो T1, T2 belongs to relation R
सो इसका जस्ट अपोजिट T2 कोमा T1 भी बच्चों बिलोंग करता है रिलेशन R से। सो T2 कोमा T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ये हो जाएगा बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। सो यहाँ से हम कह सकते हैं देयर फोर R इज सिमेट्रिक। देन इसके बाद हमको दिखाना है ट्रांजिटिव इसको। सो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव। तो कोई भी रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव तब होता है जब उसके अंदर कोई एक इस टाइप का ऑर्डर पेयर हो। जैसे मान लीजिए ए कोमा बी, ये ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, और एक रिलेशन है बी कोमा सी, ये भी आर से बिलोंग करता है। देन इसमें ये जो होना चाहिए बच्चों ए कोमा सी, ये भी अगर रिलेशन आर से बिलोंग करता है ए कोमा सी, देन हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर देखें, जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो एक रिलेशन है हमारे पास T1 कोमा T2, ये बिलोंग करता है बच्चों रिलेशन आर से। और एक रिलेशन यहाँ पर हम लेट करते हैं T2 कोमा T3, ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट और ऐड कर दें बच्चों T3, सो यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों इस तरीके से बनेगा, ये T3 का रिलेशन T3 से भी होगा, T3 का T1 से भी होगा, और T3 का T2 से भी होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। सो यहाँ पर ये जो बनेगा बच्चों T1 कोमा T3, ये भी बच्चों बिलोंग करेगा रिलेशन R से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो सच दैट देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। सो बच्चों अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देन इसके बाद हम करते हैं बच्चों जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में दिया है कंसीडर्ड थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1, T2 एंड T3 विद साइड्स। सो बच्चों यहाँ पर हमको दिए गए हैं तीन ट्राइंगल्स राइट एंगल्स T1, T2 एंड T3, और T1 की साइड्स है यहाँ पर 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों, राइट एंगल। ये होगा बच्चों ट्राइंगल T1 जिसकी साइड्स हैं 3, 4 एंड 5। तो जो बच्चों सबसे बड़ी साइड होगी वो होगा हाइपोटेनियस, और 3 और 4 को हम बेस और परपेंडिकुलर की जगह पर लगा सकते हैं। देन सेकंड ट्राइंगल होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर, सेकंड ट्राइंगल हम लेट कर लेते हैं ये T2, और इसकी साइड्स हो जाएंगे बच्चों 5, 12, 13। सो ये हो जाएगा 13, 5 एंड 12। देन थर्ड यहाँ पर ट्राइंगल होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये होगा ट्राइंगल T3, और इसकी साइड्स हो जाएंगी बच्चों 6, 8 एंड 10। सो ये हो जाएगा 10, 6 एंड 8। अब इन तीनों ट्राइंगल्स में से हमको चेक करना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल देखने के लिए बच्चों यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इन तीनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो जैसे कि फर्स्ट ट्राइंगल की अगर हम साइड देखें तो उसकी साइड है बच्चों 3, और सेकंड ट्राइंगल की अगर हम साइड देखें तो उसकी साइड है 5। कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी 3/5, ये रेशियो हो जाएगा इनका। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो इसका बेस है वो है 4 एंड 12, तो ये रेशियो हो जाएगा 4/12। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी मिलेगा हमको 3/5। देन यहाँ पर थर्ड होगा बच्चों 5, एंड ये हो जाएगा 13, सो 5/13। तो अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों 3/5, ये इक्वल है सेकंड साइड के रेशियो 3/5 के, बट ये नॉट इक्वल है 5/13 के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। देन हम चेक करेंगे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड को जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट की फर्स्ट साइड है बच्चों 3, सो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर है ये है बच्चों 6, तो ये हो जाएगा 3/6। देन यहाँ पर फर्स्ट का बेस है बच्चों 4, एंड सेकंड थर्ड ट्राइंगल का बेस है यहाँ पर 8। सो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4,
अरे 4 2s आर 8 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6। देन लास्ट यहाँ पर बच्चों हाइपोटेनियस है फर्स्ट ट्राइंगल का 5 एंड सेकेंड ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है 10। तो ये हो जाएगा 5/10। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1s आर 5 एंड 5 2s आर 10। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल की जो फर्स्ट साइड थी ये भी 1/2 है इसका रेशियो, और सेकंड साइड है उसका रेशियो भी 1/2 है, और थर्ड साइड जो है हाइपोटेनियस उसका रेशियो भी 1/2 है। तो अगर सभी का रेशियो बच्चों 1/2 आता है तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन या दिस ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों तो यहाँ से हम कह सकते हैं T1 and T3 triangles are similar। सो इसीलिए बच्चों क्वेश्चन में हम कह सकते हैं ट्राइंगल T1 एंड ट्राइंगल T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और जुड़े रहें मंशु कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।